दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये 4 चीज़ें आपके शरीर के ढाँचे को यानी कि जो हड्डियों का बना हुआ ढाँचा है, इसे मजबूत बनाएँगे। इसके अलावा ये 4 चीज़ें शरीर में खून की कमी को पूरा करेंगी, शरीर में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन की कमी को पूरा करेगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और शरीर में ताकत लाएगी। तो चारों चीज़ें कमाल की हैं। तो इन चारों चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, प्रयोग करते समय कौन-कौन से सावधानियाँ बरतना है, वो कौन-सी 4 चीज़ें हैं, उनके बारे में डिटेल में बताएँगे। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर दोस्तों हम स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, तो दोस्तों असमय बुढ़ापे के शिकार नहीं होते हैं और दोस्तों ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमारे ऊपर जो अपनी कमाई का 25 से 30% पैसा दवाओं में खर्च हो रहा है, उन खर्चे से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। उनमें से पहले चीज़ है दोस्तों जिसे आप मखाना जानते हैं। मखाना एक प्रकार का सुपर फूड है। मखाना में वो सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ग्रो करने में सहायक हैं, हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो दोस्तों मखाना को आपको खाना है। मखाना हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, आँखों की रोशनी में बढ़ाने में सहायक है और मखाना सभी लोग खा सकते हैं, चाहे वो शुगर के पेशेंट हों चाहे जो हो। तो पहली चीज़ क्या हो गया, मखाना हो गया। दूसरी चीज़ की बात करें तो जो आज के समय में ज़रूरी माना जा रहा है, जो दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो है आपके घर की दही, पैकेट की दही नहीं। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, प्रो एंड प्रीबायोटिक पाया जाता है, जो कि आंतों के गट हेल्थ को मजबूत बनाता है। अगर आपके आंतें सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तो दोस्तों आपको पेट से संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं, पेट से संबंधित रोग नहीं होता और आप सही रहते हैं। लेकिन ये दही आपके घर की होनी चाहिए। ये जो पैकेट वाली दही मिल रही है, ये दही नहीं चाहिए। दही खाने से कोई फ़ायदा नहीं है और पैकेट वाली दही आपको प्लास्टिक के बर्तनों में, प्लास्टिक के सामानों में मिलती है, पन्नी में मिलती है और दही में विटामिन सी होता है और कोई भी खट्टी चीज़ प्लास्टिक में नहीं रखी जाती। खट्टी चीज़ को जब भी रखना, एक बात को ध्यान में देना, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही रखना, इसके अलावा किसी मत बर्तन में मत रखना। इसके अलावा किसी भी बर्तन में आप अगर रखते हैं तो उसके अंश को अपनी तरफ खींच लेगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दही खाया भी जाता है तो मिट्टी के बर्तन में, जमाया भी जाता है तो मिट्टी के बर्तन में। लेकिन आज फैशन चेंज हो गया है। आज के समय में लोग तरह-तरह के बर्तनों में दही को खा रहे हैं, दही को जमा रहे हैं और प्लास्टिक में रख रहे हैं। जबकि आज 100 साल पहले जो लोग हमारे थे, जो बुजुर्ग थे, दादा थे, परदादा थे, दादी थी, वो मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाती थी, मिट्टी के बर्तन में ही दही खाया जाता था और मिट्टी के बर्तन में ही दही को फेंटा जाता था। दोस्तों आप कभी गाँव की दही खाइए। गाँव की दही एकदम लाल होती है, पूर्ण रूप से लाल होती है और उसका आनंद ही कुछ और होता है। आप जो यहाँ पे आप दुकान की दही खा रहे हो तो उसमें पानी होती, फ्रिज में रखी रहती, जमी रहती और एक केमिकल से दही बनाई जाती है। ये दही सफ़ेद होती है, इसलिए जो दही फायदेमंद है वो लाल दही है, घर की जमाई गई दही है। आप कभी उसे खा के तो देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। तो हमें दही अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो इससे गट हेल्थ स्ट्रांग बनता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और पेट रोग से हम दूर रहते हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करती है ये दही और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो 2 चीज़ों के बारे में आपने जाना। तीसरी चीज़ है जो हमारे शरीर में कैल्शियम के लिए खजाना मानी जाती है और शरीर के हड्डियों को, ढांचे को मजबूत बनाती है, वो है दोस्तों आपका चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है, अगर आप चूने का प्रयोग डेली करते हैं तो आपके शरीर में कभी कमी नहीं होगी। प्रयोग कैसे करना आगे बात करते हैं।
फ़ायदे के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप दोस्तों चूना डेली लेते हैं तो आपके शरीर की हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं होगी, हड्डियों से संबंधित कभी कोई समस्याएँ नहीं होगी, क्योंकि चूना कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। तो चूना किसे नहीं लेना वो भी जान लीजिए। दोस्तों जिसको पथरी की शिकायत हुई है या कभी पथरी हुई थी, शरीर में कहीं पे भी पथरी हुई थी, तो आपको चूने का प्रयोग नहीं करना है। उनके लिए चूना का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा बाकी सभी लोग चूने का सेवन कर सकते हैं। गर्भावस्था में तो चूना अमृत का काम करता है। गर्भावस्था के दौरान पूरे 9 महीने अगर चूने का प्रयोग किया जाए तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उस बच्चे का दिमाग सबसे ज़्यादा तेज होगा और उसकी ज़िंदगी में बीमारियां नाम मात्र की होंगी, यानी कि उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होंगी। इसलिए गर्भावस्था के दौरान औरतों को चूने का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। कितना करना है आगे बात करते हैं। अब चौथी चीज़ के बारे में जान लेते हैं। चौथी चीज़ है दोस्तों वो है आपका घर का देसी गुड़। देसी गुड़ में दोस्तों यह देसी गुड़ अल्काइन होता है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो गुड़ का सेवन ज़रूर करिए। गुड़ में कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो इसका उपयोग कैसे करना है चलिए वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों उपयोग करने का कई तरीका है, आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दही और चूने के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है 100 ग्राम दही और इसी में 1 गेहूं के बराबर चूना डाल करके रोज दोपहर में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद इस दही और चूने का सेवन करिए। कितना? 1 गेहूं के बराबर, यानी 1 ग्राम आपको डेली लेना है। इस तरह से दही और चूने का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो पूरी ज़िंदगी करिए, कोई ये नहीं है कि 1 दिन 2 दिन, आप पूरी लाइफ टाइम खा लीजिए। आप देखते होंगे जो लोग पान खाते हैं उन्हें कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होता क्योंकि वो चूना खाते हैं। लेकिन चूने के साथ जो सुपारी खाते हैं, कत्था खाते हैं और तंबाकू खाते हैं वो उनके लिए हानिकारक है। उनमें से फ़ायदेमंद है सिर्फ़ 2 चीज़ें, चूना और पान का पत्ता, बाकी चीज़ें हानिकारक हैं। तो दही और चूने का प्रयोग कर सकते हैं। अब मखाना और गुड़ का प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों आपको जो दही है उसी दही में आप 20 से 25 ग्राम या 10 से 15 ग्राम मखाना भिगो दीजिए और उसी में 50 ग्राम गुड़ डाल के आप रख दीजिए। आप देखेंगे तो जो दही में पानी है वो मखाना सोख लेगा और गुड़ के साथ वो मखाना बड़ा मीठा हो जाएगा। तो आप इस तरह से भिगो के एक हेल्थी नाश्ते के तौर पे इसे दिन में कभी भी खा सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी कमज़ोरी नहीं आएगी, कभी भी आपकी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। बस थोड़ा-सा आप लाइफ़स्टाइल में बदलाव करिए, खाना समय से खाइए, डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। इससे आप हर एक बीमारी से दूर रहते हैं, हमेशा हेल्थी बने रहते हैं। दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहना ही हमारे अपने हाथ में है। जब हम अपनी लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन करते हैं, तभी हम दोस्तों बीमार पड़ते हैं।